हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमने स्टार्ट कर रखा है भारत का संविधान और उसके अंदर अब हम पढ़ रहे थे राज्य प्रशासन। राज्य प्रशासन के अंदर हम लोगों ने राज्यपाल पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अभी तक मैंने भारत संविधान से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उस सीरीज़ को आप लोग देख लीजिए। सारे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। अब देखिए, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 से लगाकर आपको 167 तक मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तक का उल्लेख मिलता है। देखिए, मैं इसके अंदर आपको अभी तक के जितने भी सीएम रहे हैं और उनके कुछ उपनाम भी हैं, तो मैं आपको वो सब चीज़ें डिटेल के अंदर बता देता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 163 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इस तरीके से 163 में लिखा हुआ है। आगे देखिए 164, नियुक्ति यानी कि सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? तो सीएम की जो नियुक्ति है, सीएम यानी मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और इनकी योग्यता कम से कम वह 25 वर्ष तक की आयु का हो और राज्य विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। इस तरीके से हमें सीएम की योग्यता के बारे में पता होना चाहिए। आगे देखिए, ये जो शपथ हैं, ये शपथ इनको कौन दिलवाएगा या फिर कैसे देंगे? तो राज्यपाल के समक्ष ये शपथ लेते हैं। तो ये भी आपको अनुच्छेद 164 के अंदर याद रखना है। अब देखिए अनुच्छेद 167, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें मुख्यमंत्री के कार्य क्या हैं, ये आपको सबसे अच्छे से इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। जैसे शासन संबंधी सूचना राज्यपाल को देना कि पूरे राज्य के अंदर शासन व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, इसकी सूचना टाइम टू टाइम जब भी राज्यपाल मांगे या फिर उसके रेस्पेक्ट में आपको राज्यपाल साहब को सूचना देनी है। दूसरा कार्य क्या है? किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखना। तो ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम सीएम साहब का रहता है। राज्य के अंदर जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, इनकी संरचना किस तरह की होती है, मतलब कितने मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे, कितने मंत्री होंगे, ये सारा का सारा संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निम्न सदन यानी कि विधानसभा के अंदर जितनी संख्या है उसकी 15% संख्या होनी चाहिए। जैसे राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? विधानसभा में कितने सदस्य संख्या है कि हमारे यहाँ 200 हैं, तब 200 का 15%, 200 का 15% 30 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के अंदर मंत्रिपरिषद में मंत्री प्लस मुख्यमंत्री दोनों को मिलाकर अधिकतम संख्या 30 होगी। यानी कि एक तो सीएम हो जाएंगे और जो 29 होंगे वो अन्य मंत्री हो जाएंगे। इस तरीके से ये संरचना होती है। कम से कम की का प्रावधान इस तरीके से है कि 11+1 ये मंत्रिपरिषद की संख्या हो सकती हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर इस तरह से नहीं है। दिल्ली में अपवाद है, वहाँ पर 6+1 का इस तरीके से, मतलब 6 तो मंत्री होंगे, एक मुख्यमंत्री होंगे। इस तरीके से वहाँ पे मंत्रिपरिषद में सदस्य संख्या हैं। तो ये थोड़ा सा संरचना से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, राजस्थान में कितनी है, अपवाद के स्वरूप और किस किस में कितनी है, ये सारा का सारा। अब देखिए, संसदीय सचिव जो सबसे बड़ा पद होता है राजस्थान के अंदर ब्यूरोक्रेट्स का, तो वो हमारे यहाँ मुख्य सचिव होता है। अब मुख्य जो सचिव होता है वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति जो है वो सीएम साहब करते हैं। त्यागपत्र वो भी सीएम साहब को देते हैं। और ये जो संसदीय सचिव हैं ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये जो मैटर था अभी तक, ये आपको कम्प्लीटली मुख्यमंत्री से रिलेटेड आपको बेसिक सभी जानकारी दे देता है।
अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत सीएम रहे हैं, जो कि जोबनेर जयपुर के हैं। इनकी पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री। इनकी बुक का भी नाम पता होना चाहिए, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो ये हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत सीएम रहे हैं। तो अब इनका कार्यकाल तो आपको अगर याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज नाम और कम से कम इतना तो आपको याद रखना ही है। दूसरा, CS वेंकटाचार्य एक ऐसे रहे हैं जो कि गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे देखिए, जे नारायण व्यास, ये तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। जय नारायण व्यास जोधपुर से रिलेटेड हैं। इनको माँ साहब कह सकते हैं। इनके उपनाम इस तरह से हैं, माँ साहब, लक्कड़ और कक्कड़, शेर है राजस्थान, धुन के धनी, काफ़ी उपनाम हैं। आगे देखिए, जैसे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जी प्रथम निर्वाचित सीएम बने और ये एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के जिन्होंने त्याग पत्र भी दिया। वैसे अभी तक त्याग पत्र इन्होंने ही दिया है और कोई से भी ऐसे कोई सीएम नहीं है जिन्होंने त्याग पत्र दिया। तो प्रथम ही सीएम यही है। आगे देखिए, प्रथम उप मुख्यमंत्री भी यही बने हुए थे। तो इस तरीके से आपको इनके बारे में, टीकाराम जी के बारे में पता होना चाहिए। आगे देखिए, मोहनलाल सुखड़िया, इनके भी काफ़ी उपनाम हैं, वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, मोहनलाल सुखड़िया जी का सबसे लंबा कार्यकाल है, लगभग 17 साल से प्लस का कार्यकाल रहा। सबसे युवा मुख्यमंत्री भी हम लोग इनको कह सकते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी हम लोग इनको कहते हैं। मेवाड़ का राजनीतिक सितारा, ये भी हम मोहनलाल सुखड़िया को ही कहते हैं। दूसरा, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था थी पहले, उस संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखड़िया साहब को ही जाता है। तो इस तरीके से मोहनलाल सुखड़िया साहब का बारे में आपको पता होना चाहिए। बरकतुल्ला खां, प्रथम अल्पसंख्यक सीएम, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और ये एकमात्र सीएम हैं, मतलब सीएम थे अभी तक जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई राजस्थान के अंदर। आगे देखिए, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी का कार्यकाल कभी पूरा हुआ नहीं। जो 5 साल का टेन्योर होता है वो एक भी बार पूरा नहीं हुआ। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन कार्यकाल एक भी बार पूरा नहीं हुआ था। इस तरीके से आपको हरिदेव जोशी जी के बारे में पता होना चाहिए। भैरव सिंह शेखावत, इनको बाबूसा के नाम से जानते हैं और भैरव सिंह शेखावत जी प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के अंदर और अंत्योदय योजना के जनक माने जाते हैं। अब आगे देखिए, जगन्नाथ पहाड़िया, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रथम अनुसूचित जाति से रिलेटेड थे। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में SC का या फिर अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री कौन रहा था, तो ऐसे आपको याद रखना है, जगन्नाथ पहाड़िया। कब? 1980 से 81 तक। आगे देखिए, शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर दूसरे ऐसे गैर कांग्रेसी थे जो मुख्यमंत्री बने। पहले गैर कांग्रेसी बाबूसा भैरव सिंह शेखावत जी, दूसरे शिवचरण माथुर। हीरालाल देवपुरा जी। हीरालाल देवपुरा सबसे कम कार्यकाल के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो राजस्थान में रहे। इनका कार्यकाल 16 दिन का रहा, 23 फरवरी 1985 से लगाकर 10 मार्च 1985। तो ये इनका जो कार्यकाल रहा 16-17 दिन का, तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। अब अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे 2003 से 2000 मैं ऐसा कह सकता हूँ 1998 से लगाकर हर 5 साल के अंदर एक बार अशोक गहलोत बन रहे हैं, एक बार वसुंधरा राजे बन रहे हैं, वापस अशोक गहलोत बन रहे हैं, वापस मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बन रहे हैं। तो अशोक गहलोत का अभी ये तीसरी बार सीएम बने हैं
जिनका कार्यकाल अभी चल रहा है, इनको मारवाड़ का युवा गांधी के नाम से भी कह सकते हैं, युवा मुख्यमंत्री के नाम से भी, सबसे युवा नहीं, युवा मुख्यमंत्री के नाम से कह सकते हैं। मारवाड़ के गांधी, युवा गांधी के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं। इनका निर्वाचित क्षेत्र सरदारपुरा जोधपुर से हैं। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में सीएम हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं। और वसुंधरा राजे से रिलेटेड, ये 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, प्रथम महिला सीएम भी यही रहे। इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है झालरापाटन झालावाड़ से हैं। इनका टेन्योर वसुंधरा राजे का 2003 से 2008 5 साल और 2013 से 2018 ये फिर से 5 साल, यानी कि 2 बार पूरा जो टेन्योर है इनका 5-5 साल का इन्होंने पूरा किया था। ये बीजेपी से हैं और अशोक गहलोत कांग्रेस से हैं। ये इनका तीसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है आगे 1 साल के अंदर। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा का पूरा राजस्थान के सीएम व मंत्रिपरिषद का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट था वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिया। ये हैंड रिटन नोट्स का सिलसिला आपको किस तरह से लग रहा है, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के थ्रू दीजिए। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आपको लगातार पहुंचते रहे। ओके, धन्यवाद।